नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेया कत्याल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं कला संगम में। आज हमारे साथ है एक रिनाउंड क्लासिकल डांसर प्रेरणा श्रीमाली जी। अब चलते हैं और देखते हैं कि मैम का ये हसीन नृत्य का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। मैम वेलकम टू मारवा स्टूडियोज। आई एम ग्लैड कि आप आज यहाँ पे आए। थैंक यू। मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जो एक हर आर्टिस्ट का होता है ना कि उसको एक पॉइंट मिलता है कि अब ये आर्ट मेरे लिए है, तो वो पॉइंट आपको कब मिला और किस तरीके से आपका ये जर्नी स्टार्ट हुई डांस के प्रति? वो पॉइंट तो बहुत देर में मिला और डांस तो शुरू कर दिया जब बहुत छोटे थे और याद भी नहीं है कि कब से शुरू किया, क्योंकि माँ ने शायद शुरू करवा दिया। अच्छा। और पहला स्टेज पे जब डांस किया तब मैं 5 साल की भी नहीं थी और मैंने मानी नहीं थी ये बात, तो मेरी माँ ने तस्वीर दिखाई मुझे, तो मुझे समझ आया कि हाँ वाकई सच कह रही हैं वो। तो इसलिए बहुत पहले से शुरू हो गया और उसके बाद जैसे बच्चे करते हैं कि पढ़ाई भी कर रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो सब होता रहा, पर कभी ये सोचा नहीं था कि डांसर बनेंगे। तो मैम मैं जानना चाहूँगी कि वो कौन सा इवेंट था जहाँ पे आपको ये चांस मिला? हाउ डिड इट हैपन? जब मैंने सोचा कि मैं 5 इयर्स पे जब आपने मतलब फर्स्ट अपना परफॉर्मेंस दिया? नहीं, उसके बाद तो वो जर्नी चलती रही और क्योंकि घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था, तो पापा मम्मी का मानना था कि पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरी चीज़ों को करना है, पर प्राथमिकता पढ़ाई के लिए ज़्यादा थी। तो पढ़ाई की और ग्रेजुएशन करते करते जब लास्ट ईयर था तब दिल्ली कथक केंद्र के लिए फॉर्म भरा और यहाँ आ गए। यहाँ आई तब भी मुझे लगता था कि मैं तो अच्छी डांसर हूँ, बिकॉज़ जयपुर से हूँ मैं और जयपुर तुलनात्मक रूप से छोटा शहर है, तो वहाँ पे करते हुए और अखबारों में तस्वीरें छप जाती थीं और सब कहते थे मैं प्रेरणा बहुत अच्छा डांस करती है, तो लगता था बहुत अच्छा डांस करते हैं, अब इससे ज़्यादा क्या करना है। तो यहाँ उसी मानसिकता से आई थी, फिर यहाँ देखा तो ये तो अथाह समुद्र है कि यहाँ आपको कुछ नहीं आता है, और तो सोचा डिप्लोमा करते हैं। डिप्लोमा निकल गया, फिर सोचा चलो 2 साल और स्पेशलाइजेशन करते हैं, क्योंकि मैं पहले मैं वकील बनना चाहती थी। अच्छा। उसके बाद मैं IAS ऑफिसर होना चाहती थी। आपकी पर्सनालिटी है भी और मैं दोनों नहीं हुई और मैं डांसर बन गई। सो जब मैंने 5 साल ख़त्म किया और जो लास्ट डे था मेरा कथक केंद्र का, तो मैं हॉस्टल से जब अपना सामान समेट रही थी, उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैं सिर्फ डांस ही कर सकती हूँ, अब मैं क्या करूँ इसके आगे। तो दैट वाज द पॉइंट where I really realized that yeah I can only be a dancer. तो मतलब आप एक चीज़ पे उस दिन स्टिक हो गए थे फिर? उस दिन मुझे लगा कि मुझे सिर्फ डांस करना है। तो मैम अब मेरे को बताइए कि अब जैसे पढ़ाई के साथ भी हमेशा आप डांस के टच में रहे थे शुरू से? आपने कभी भी इसको ब्रेक नहीं दिया बीच में? नहीं, ब्रेक हुआ 7-8 साल बीच में बिल्कुल डांस नहीं किया, बिकॉज आई लॉस्ट माई इंटरेस्ट। तो फिर वो ब्रेक के दौरान हर एक के साथ ये होता है कि आई हैव सीन दिस थिंग, इफ़ यू हैव अ स्किल, अगर आप उस पर ब्रेक लगा लो तो कहते हैं कि जैसे भगवान ने ये प्रसाद दिया है तो अगर रोक लो तो छिन भी जाता है, तो वो कैसे वापस? अब ये तो फिर ईश्वर की देन होगी कि वो रह गया क्योंकि मैं तो NCC करती थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, मैं बिल्कुल डांस नहीं करती थी। ओके, तो आपने फिर उसको रिवाइव किया? आई लॉस्ट इट कम्प्लीटली, बिकॉज मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और मैं 16 बरस की उम्र में विदेश चली गई। मेरा 16th बर्थडे आया अमेरिका में। तो मेरा दिमाग और चढ़ गया। मुझे लगा अरे अब तो सब अचीव हो गया। मैं 16 की थी तो बहुत पुराना समय है, तो मुझे लगा कि अब तो बहुत अचीव कर लिया, अब तो इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। तो डांस जितना था हो गया। फोक डांस भी किए राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में थे, जयपुर में। जयपुर की खासियत है कि वहाँ अगर बच्चा डांस करता है या सीखता है तो वो राजस्थानी लोक नृत्य के साथ साथ कथक ज़रूर सीखता है। तो वो उसके हम भी हिस्सेदार थे। तो आपने वो सीखना स्टार्ट किया? वो सब चलता रहा, थोड़ा थोड़ा चलता रहा, पर बीच में 7 साल ऐसे थे जब मैंने बिल्कुल डांस नहीं किया। अच्छा, तो इस दौरान what were you doing? And I was studying. Only studies at that Only time. studying and doing NCC and basketball and what not. Yes. So what turned you back to dancing? There was an incident. वहाँ पे जयपुर में एक गुरु हैं गिरधारी महाराज, जिनको हम सर कहते थे, गिरधारी जी सर। वो एक लिकर ट्रेजेडी में बच गए। अच्छा। तो उन्होंने अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू की। तो जो पुराने वहाँ डांस करने वाले लोग थे उनके घरों पे जा जाके, क्योंकि हमें तो घर आकर गुरु सिखाते थे, स्कूल वगैरह में इतना नहीं होता था। तो उन्होंने कहा मेरी मम्मी को कि आप इसको भेजिए, मैं कुछ कैंप कर रहा हूँ, समर कैंप। मम्मी ने कहा ये तो डांस करती ही नहीं है। कह रही फिर भी आप भेज दीजिए। सो मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती भेज दिया
और घुंघरू भी मुझे पता नहीं थे कहाँ है, मैं इतना मेरा इंटरेस्ट खत्म हो Out गया of था। touch. हाँ, एकदम कम्प्लीटली। सो वो घुंघरू लेकर मम्मी ने भेज दिया वहाँ पूजा वूजा होने लगी, क्योंकि हम लोग हमेशा पूजा से ही शुरू करते हैं नृत्य संगीत में। तो पूजा करके और शुरू किया, सब लड़कियां खड़ी हो गई करने के लिए, मैं उठी भी नहीं। मैंने सर ने कहा कि उठो, मैंने कहा नहीं सर मुझे नहीं करना। सूर्य नमस्कार करते कुछ नहीं सूर्य नमस्कार नहीं, नमस्कार करते हैं क्लासिकल डांस में केवल नमस्कार करते हैं। अच्छा। तो वो भूमि प्रणाम होता है। हाँ जी, कुछ तो ऐसा। वो सब होता है। तो मैंने किया नहीं, और फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि तुम आती रहो। तो एक तरह से मैं पूरा वीक ऐसे आती रही, तो एक तरह से उन्होंने मुझे साइकोलॉजिकल ट्रीट किया, अननोइंगली शायद। आपका इंटरेस्ट डेवलप करा तो धीरे मैं रोज़ बैठे बैठे जब देखती थी तो अचानक वो मेरे से बहुत छोटी छोटी लड़कियाँ बहुत अच्छा कर रही थी, तो मुझे लगता था मैं तो इससे अच्छा करती थी। तो समहाउ जस्ट एक दिन मैंने अचानक पूछा, मैंने कहा सर घुंघरू बांधूं? सर ने कहा हाँ बांध ले। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड अगेन। Oh, so that means you got a real guru. मतलब he took that effort. उन्होंने आप में वो spark देख लिया होगा नहीं, कि वो you have that caliber. उनसे मैंने बहुत कम सीखा वो, बट ही वाज द इंस्ट्रूमेंटल टू वापस से जगाने के लिए, मुझे वापस जगाने के लिए और मेरे को वापस डांस में लाने के लिए वो जिम्मेदार है। That's a big thing. Yes, of course. Thankfully, you realized that you were meant for it, and we could get a great dancer. Otherwise, we would have lost one. I don't know I am a great or not, but I am a dancer. I'm really that's sure it. you are. So मैम मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आपको लोगों ने मेंटर किया, तो आपके कोई स्पेशल स्टूडेंट्स हैं अभी तक, अभी मेरे स्पेशल या कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे हो आप करने का इस फील्ड में? नहीं, आगे मैं teaching? अब मैं जो करूँगी काम, क्योंकि अब तक तो मैं लगातार सिखा रही थी इंस्टीट्यूशन के साथ, Okay. अब मैं अकेले काम कर रही हूँ, तो अब मैं उस तरह का काम करूँगी जिसमें मैं प्रोफेशनल्स को तैयार करूँ। तो आपने ऐसे प्लान्स बनाए हैं अभी? हाँ, कुछ? बिल्कुल बनाए हैं। Okay, बिल्कुल I'm बनाए sure people are dying to learn from you. हैं। बिल्कुल बनाए हैं और मैं करूँगी काम। अच्छा, तो अब ये क्लासिकल जो डांस होता है, इसकी कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? मतलब कुछ क्या बेसिक्स होने चाहिए जो एस्पायरिंग क्लासिकल डांसर्स हैं, जिनका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है? देखिए, पहली बात तो क्लासिकल Start के लिए कहाँ से? टिप्स नहीं हो सकती। कहाँ से स्टार्ट? क्लासिकल के लिए आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको देखना आना चाहिए। अच्छा, आप एक बार देखना शुरू करिए तो शायद आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाए और फिर आपको लगे कि आपको सीखना है। जैसे कि मेरे साथ हुआ कि मैं रोज़ जाके देखती रही। जैसे द्रुपद हम लोग कहते हैं कि क्या है, इतना स्लो सिंगिंग है और समझ में नहीं आता, पर एक बार बैठ के सुनेंगे तो शायद समझ में आने लगे। तो इसलिए मुझे लगता है सुनना और देखना पहले ज़रूरी है, एक पेशेंस पैदा करने की ज़रूरत है, उसके बाद फिर चीज़ें अपने आप बन जाती हैं। तो आप टिप्स ऐसे नहीं दे सकते इसके लिए। चलिए टिप्स मत दीजिए, बट अब सिंस आप कथक डांसर हैं, क्लासिकल डांसर हैं और आप इतने सालों से कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ ये जानना कि जब आप डांस करते हैं या परफॉर्म करते हैं, उस वक्त एक उस जोन में जाइए और बताइए मुझे कि आपकी फीलिंग्स क्या होती हैं, तब उससे ही टिप्स मिल जाएंगे। बहुत सिंपल बात बताऊं कि जब आप स्टेज पे जाते हैं, मेरे हिसाब से वो परफॉर्मेंस बेस्ट होते हैं जब आप स्टेज पे जाके अपने को भूल जाएं। ओके। क्योंकि अगर आपको याद रहता है कि मैं प्रेरणा हूँ और मैं डांस कर रही हूँ तो कहीं कमी है, तो आपको पूरी तरह एनग्रॉस्ड हो जाना है It's just अपने like आप को। यू हैव टू फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर बॉडी एंड अबाउट द ऑडियंस ऑफ कोर्स। it's just like dance like nobody's watching. Yes, you are dancing because first you have to dance for yourself. आप अपने लिए नाचते हैं तो फिर वहाँ तक पहुँच जाता है। सही कहा, बिल्कुल। तो वो, क्योंकि अगर मैं दिखाने के लिए हंस रही हूँ तो वो समझ में आ जाएगा देखने वाले को कि हमारे लिए हंस रही हैं। True. पर अगर मैं अपनी खुशी के लिए हंसूंगी तो वो अपने आप पहुँच जाएगा। मतलब अपने लिए डांस करोगे Of तभी आप वो course. दूसरे को कन्वे कर पाओगे फीलिंग। वो अपने आप पहुँच जाता है, उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता है। एंड फॉर क्लासिकल डांसर्स द डांस शुड बी एफर्टलेस, द डांस शुड बी लाइट फुटेड। तो वो तभी हो पाता है, नहीं तो नहीं वेल होता। सेड। Yeah. मतलब फील करके डांस करो और तभी आप कनेक्ट कर पाओगे अपने ऑडियंस से। हाँ, क्योंकि ये इट्स अ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन दैट यू हैव टू क्रिएट योरसेल्फ अ काइंड ऑफ अ शेल अराउंड यू। हर कला एक वो ही है, प्रेयर ही है, प्रेयर तो साधना है, साधना है, साधना है। साधना है कि आपको इतने सारे लोगों के बीच में अकेले हो जाना है कि आप कैसे अकेले हो जाएंगे और सिर्फ आपको संगीत सुनाई दे रहा है, सही बात। आपको कुछ और नहीं सुनाई दे रहा है। इट इज़ टफ बट इट्स वंडरफुल। That feeling of nirvana you can get at that time. I can resonate to it. हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए भक्ति में क्या होता है, भक्ति का सबसे चरम सत्य क्या है कि उसमें नाचने लग जाते हैं। पागलपन चाहिए, जैसे कि आज बात हो रही थी कि पागलपन चाहिए किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए,
तो वो भक्ति में अल्टीमेटली जो भक्त है वो नाचने लगता है। तो हम तो नाच से शुरू ही कर रहे हैं, हमारी तो शुरुआत ही नाच से हो रही है। हाँ तो मैम, मैंने एक चीज़ देखा है कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए हो कि एक जैसे पागलपन की बात कर रहे हैं, लोग वियर्ड फील करते हैं यार तुम तो पागल हो, पीछे ही पड़ गए, जिद है, बट वो जिद होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को अचीव करने के वो लिए। संकल्प होना जरूरी है। कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी हर उससे पहले पूछे कि बंदे बता तेरी रज़ा क्या है। that is and we can see that with every artist and with you also, that what you wanted to do you achieved that because you wanted to. No, Maybe the I'm path- still वो going. लर्निंग प्रोसेस तो मेरे को पता है अभी कि चल रहे हैं, वो अभी तो- अचीव नहीं किया। अचीव जिस दिन कर लेंगे उस दिन ग्रोथ रुक जाएगी। Exactly, but इसलिए achieve नहीं you made a mark in that field, so that is very appreciable. Ma'am, please give a message for our viewers that उन लोगों को अपनी लाइफ इन जनरल कैसे लीड करनी चाहिए, या किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक क्या कुछ वैल्यूज क्या होनी चाहिए, एक थोड़ा सा मुझे उनको लगता guidance है दीजिए। कि किसी को भी हर व्यक्ति को कला, एक न एक कोई कला धर्म सीखना चाहिए। कोई ना कोई एक आर्ट फॉर्म आपको आना चाहिए। इसलिए नहीं कि आपको उसे प्रेजेंट करना है, इसलिए कि वो आपकी अपनी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वो आपकी अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपने इवोल्यूशन के लिए, अपने इवॉल्वमेंट के लिए ज़रूरी है। इसलिए एक न एक कला का कोई ना कोई हिस्सा आपको सीखना चाहिए, फिर चाहे वो डांस हो या संगीत हो या लेखन हो या चित्रकला हो या शिल्प हो, कुछ भी, पॉटरी भी आप सीख सकते हैं, आप मिट्टी से कुछ कुछ बनाना भी सीख सकते, कुछ भी आप सीखें, पर कोई एक आर्ट फॉर्म, बिकॉज दैट इज़ एन एक्सप्रेशन। तो आपको वो एक अपना स्पेशल एक्सप्रेशन, अपनी एक विशेष अभिव्यक्ति ढूंढना चाहिए, ज़रूरी है वो। वेरी वेल सेड, मतलब वो सेल्फ ग्रोथ के लिए बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बट अपने लिए। थैंक यू मैम फॉर इनलाइटिंग अस एंड कमिंग टू मारवा स्टूडियोज। हमें बहुत अच्छा लगा आज आप यहाँ पे आए और हमारे दर्शकों को आपने इतना सारा ज्ञान दिया और इंस्पायर किया। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि हम जिस पर्पस से पैदा होते हैं, जिस चीज़ के लिए हम, जिस कला के लिए हम बने होते हैं, चाहे हम रास्ते से थोड़ी देर के लिए भटक जाएं या फिर अपनी कला को भूल जाएं, पर एक ना एक दिन वो दिन आता है वापस कि हम उसको पा ही लेते हैं फिर से और उसी डायरेक्शन में, उसी पर्पस के साथ वापस कंटिन्यू होकर जाते हैं। तो यही चीज़ हमने देखी प्रेरणा शिमाली जी के साथ भी, जो एक बहुत ही अच्छी रिनाउंड क्लासिकल डांसर हैं। उनसे इतना सारा इंस्पिरेशन लिया, इतना सारा गाइडेंस लिया, एंड आई एम श्योर कि आप लोग उसे अपनी ज़िंदगी में भी उतारेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही कला संगम में। मैं श्रेया कत्याल लेती हूँ आपसे इजाज़त, मगर फिर मिलूंगी बहुत जल्द एक नए सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए MS TV, हर पल आपके साथ।